अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको लैंड परचेज़ करने के हवाले से 10 टिप्स बताऊंगा कि आप किस जगह पे लैंड लेना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए बिफोर परचेजिंग लैंड। एज एन इन्वेस्टमेंट मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा अगर आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो उस लिहाज से भी मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा डिटेल्स। सो स्टे ट्यून्ड। जो फर्स्ट पॉइंट है व्हेन परचेजिंग अ लैंड आपको माइंड में रखना है वो ये है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो आप एक ऐसी जगह लें जो कि फ्यूचर में डेवलप होनी है, और फ्यूचर में भी मैं ये कहूँगा नियर फ्यूचर में डेवलप होनी है या लॉन्ग टर्म फ्यूचर में, मतलब कि एक डेकेड में एक जगह ने डेवलप होना है या 2 to 3 डेकेड्स लगेंगे उस जगह को डेवलप होने में। ये डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में किस स्टेज पे हैं। अगर आप यंग हैं, यू डोंट हैव इनफ मनी, तो मैं ये कहूँगा कि आपके पास बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि मैं अगर सपोजिटली 10 लाख रुपए का लैंड जो है एक ऐसी जगह ले लूँ जहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, जंगल बेआबान है, लेकिन उस जगह की टाउन प्लानिंग अच्छी हुई हुई है, जो बिल्डर्स या जो डेवलपर्स हैं काफ़ी उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उनकी हिस्ट्री है ऑफ डेवलपिंग न्यू हाउसिंग सोसाइटीज़ और न्यू कमर्शियल सेटअप्स। तो उस लिहाज से देखें, एक अच्छा डेवलपर जो है उसका इंतखाब करें और एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जो कि लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट दे। इसमें आपको एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपको प्राइस बहुत रीज़नेबल मिल जाएगी। सपोज़ अगर आप एक ऐसी बैरन जगह पे लैंड लेते हैं जहाँ पे 5 मरले का प्लॉट 10 लाख का है, लेकिन डेवलपर्स अच्छे हैं, उनकी टाउन प्लानिंग अच्छी है, तो जब फ्यूचर में वो आज से 10 साल बाद, मे बी 15 साल बाद उस जगह को डेवलप करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर मास्टर प्लान जो कि टाउन प्लानिंग में आता है, तो उसके बाद जब उसका टाइम आएगा तो वो इन्वेस्टमेंट आपको बहुत बेनिफिट दे जाएगी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो अगर आप यंग हैं और आपके पास लिमिटेड फाइनेंसेस हैं, तो मैं कहूँगा आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोचें जो कि एक ऐसी जगह हो जहाँ पे जो कि सिटी के आउटस्कर्ट्स में हो और जहाँ पे अभी कुछ डेवलपमेंट ना हुई हो, लेकिन उस जगह का फ्यूचर जो है वो ब्राइट आपको नज़र आ रहा हो। जो सेकंड पॉइंट है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप लैंड ख़रीद रहे हैं, आपको फ़र्स्ट कंसिडरेशन में ये रखना है कि वो रेजिडेंशियल होगा या कमर्शियल होगा। अब दोनों के फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट जो है वो आपको अप फ्रंट सस्ता मिल जाएगा उसकी प्राइस, और उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा सिक्योर है ना वे कि रेजिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं उनमें अमूमन वक्त के साथ साथ आबादी हो जाती है। कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है आपको ये माइंड में रखना चाहिए कि वहाँ पे अगर 30 से 40 साल लग जाएँ डेवलप होते हुए, तो बहुत लेट आपको उसका रिटर्न मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट भी आपको अपफ्रंट ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इस लिहाज से देखें कि आप एक जॉब पेशा इंसान है या आप बिज़नेस ओनर हैं। अगर आप बिज़नेस ओनर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन के बजाय आप कमर्शियल कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएं। तो लैंड जो है आप इस कमर्शियल लैंड परचेज़ करें बजाय कि आप रेजिडेंशियल लैंड परचेज़ करें। इसलिए क्योंकि देखें, कल को आपका बिज़नेस ग्रो करना है, जब ग्रो करेगा डेफिनेटली आपको एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं, आपको ऑफिस स्पेस चाहिए, तो आपको लॉन्ग टर्म में ये भी बेनिफिट दे जाएगी वो इन्वेस्टमेंट के। कल को अगर वो कमर्शियल एरिया काफ़ी डेवलप हो जाता है तो वहाँ पर आप एक कमर्शियल बिल्डिंग बना के अपना ऑफिस सेटअप रख सकते हैं, तो आप रेंट की हैसल से बच सकते हैं। और इसके अलावा आप कुछ पोर्शन भी आप रेंट कर सकते हैं, कुछ पोर्शन में अपना ऑफिस बना सकते हैं, तो इन वे आपको रेंटल इनकम भी आ सकती है, साथ साथ आपका अपना बिज़नेस भी उधर सेटअप हो सकता है। तो इस लिहाज से फॉर बिज़नेस पीपल आई थिंक कमर्शियल लैंड परचेज़ करना ज़्यादा बेनिफिशियल इन द लॉन्ग रन, और जो जॉब पेशा लोग हैं उनके लिए रेजिडेंशियल लैंड परचेज़ करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। जो नेक्स्ट स्टेप है इट्स अबाउट द डेवलपर टीम। जब आप किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट या कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो आप ये माइंड में रखें कि उसकी डेवलपर्स जो हैं, उसके जो बिल्डर्स हैं वो किस तरह के लोग हैं, उनकी रेपुटेशन कैसी है मार्केट में। अगर तो उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं तो ख़ुद जाके देखें उन्होंने डेवलपमेंट कैसी की थी, रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स, और उसके अलावा उनकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है, पेडेस्ट्रियल वॉकवेज़, वो उन्होंने किस तरह डिज़ाइन की हैं। तो अगर उनकी डिज़ाइन और आपको क्वालिटी ऑफ वर्क से आप सेटिस्फाइड हैं तो फिर ही आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। और इसके अलावा अगर वो एक बिल्कुल ब्रांड न्यू अपकमिंग कोई यंग लोगों की, यंग डेवलपर्स की टीम है, तो
आपके लिए रिस्क बढ़ जाएगा, लेकिन उसमें भी आपको रिस्क के लिहाज से रिवॉर्ड भी मिल सकता है अगर टैलेंटेड यंग इंडिविजुअल्स हैं जो कि टेक्निकली चीज़ों को समझते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, और उसके अलावा उनके पास फाइनेंशियल बैकिंग भी है फ्रॉम द बैंक्स और फ्रॉम इन्वेस्टर्स। तो ये सारी चीज़ें अगर इन प्लेस हैं, तो अगर यंग डेवलपर्स भी हैं तो आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपना होमवर्क करें। मैं ये कहूँगा होमवर्क किए बगैर आप कभी भी किसी भी जगह लैंड परचेज़ ना करें, क्योंकि अगर डेवलपर की रेपुटेशन नहीं सही, या डेवलपर आपको इन अ वे धोखा दे जाए, तो आपके लाखों या करोड़ों रुपए ज़ाया हो सकते हैं कई। और एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है। सपोज़ आप एक चीज़ आज ले रहे हैं 30 लाख की, अगर वो 30 साल बाद भी 30 लाख की है, इट्स लॉस्ट इन्वेस्टमेंट इन अ वे कि आपने वो पैसा जिसकी आज इतनी ज़्यादा वैल्यू है, वो अपनी वैल्यू लूज़ कर जाएगा आज से 30 साल बाद। तो ये आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है इन्वेस्टमेंट्स में। डेवलपर्स को, जो बिल्डर्स हैं, उनकी टीम्स को उनसे आप जितने से ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं करें। उनकी वेबसाइट्स देखें, उनके ऑफिसेज देखें, उनके प्रोजेक्ट्स देखें। वो सब असेस करने के बाद ही आप उधर लैंड परचेज़ करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इट्स अबाउट कि आप फाइल्स के बजाय ऑन ग्राउंड प्लॉट्स लें। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, कई लोग फाइल्स में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं। मतलब कि एक जगह जो नई लोकेलिटी कह लें, नई आप हाउसिंग सोसाइटी कह लें, लॉन्च हुई है, उसकी उन्होंने फ़ाइल्स मार्केट में फ़्लोट कर दी। वो प्रॉपर्टी डीलर्स को कमीशन मिलता है ऑन सेलिंग दोज फाइल्स। वो जो फाइल्स जब वो सेल करते हैं प्रॉपर्टी डीलर्स, उससे जो पैसा आता है, उस पैसे से हाउसिंग सोसाइटी लैंड परचेज़ करना शुरू करती है, विच इज़ वेरी रिस्की। इसलिए क्योंकि देखें, उन्होंने जिस जगह डिमार्केशन की हुई है कि हमने यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी बनानी, अब वहाँ पे कितने ज़्यादा लैंड ओनर्स होंगे। अगर आपने उनसे लैंड ही नहीं परचेज़ किया हुआ, तो आपको क्या पता कि फ्यूचर में आपको कई पार्टीज़ लैंड ही ना बेचें। तो आपकी जो मास्टर प्लानिंग है, जो आपने डेवलपमेंट की हुई है, उसका जो मैप्स बनाए हुए हैं, वो सारे धरे के धरे रह जाएंगे। तो इसलिए मैं लोगों को हमेशा, जो भी मुझसे एडवाइस लेते हैं, मैं उसे ये कहता हूँ कि यार आप फाइल्स के बजाय आप ऑन ग्राउंड प्लॉट्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि फाइल्स के फ्यूचर का कुछ पता नहीं होता। ये भी हो सकता है कि बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट जैसे DHAs हैं या बैरियर टाउन हैं, आपको पता है कि वो बड़ी हाउसिंग सोसाइटी हैं, उनकी फ़ाइल्स भी ले लें तो कल को उन्होंने लैंड परचेज़ कर ही लेना, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा उसमें रिस्क एलिमेंट बढ़ जाता है। और अगर कोई ओनर जो है वो अपनी ज़मीन ना बेचे उन सोसाइटीज़ को, तो आप इन्वेस्टर जो है वो फंस जाता है, आपकी इन्वेस्टमेंट ट्रैप हो जाती है, और उस इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ भी बहुत स्लो होती है। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन है, फाइल्स को हमेशा अवॉइड करें। ऑन ग्राउंड प्लॉट लें, चाहे कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑन ग्राउंड आप जाके देखें उसे, क्योंकि आपको इन डेवलपमेंट का भी आइडिया हो जाता है कि उन्होंने डेवलपमेंट किस तरह की करनी है। वरना आपको डेवलपमेंटल चार्जेस भी पड़ते हैं अगर आप फाइल्स ले रहे हैं कल को, और आपको ये भी नहीं पता कि वो क्वालिटी की डेवलपमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, तो इट्स वेरी रिस्की। सो आई अगेन टेल यू, मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ, इस चीज़ पे एम्फसाइज़ कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में बात बैठ जाए। आप फाइल्स मत लें, आप ऑन ग्राउंड प्लॉट्स लें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मैं आपको लैंड इन अ वे प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के तौर पे बताऊंगा कि किस तरह कर सकते हैं। अगर आप आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी या विलेज में लैंड ले लें, तो वो आपके लिए एक बड़ी प्रोडक्टिव सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है। जैसे कि अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड लें, आप 1 एकड़ ले लें, 2 एकड़, तो वहाँ पे आप क्रॉप्स ग्रो करके उन्हें मार्केट में बेच भी सकते हैं। तो उस लैंड की वैल्यू भी अप्रिशिएट करती है विद टाइम। साथ साथ जो आप उससे प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे आप फल, सब्ज़ी या राइस या वीट, जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उस लैंड से, आपको वो भी एक उस पर एडेड इनकम मिल सकती है। तो इस लिहाज से भी सोचें। हमारे मतलब कि शहरों में अक्सर मैंने देखा है ट्रेंड है कि लोग इस तरह सोचते ही नहीं है कि लैंड जो है उसे एक प्रोडक्टिव सोर्स ऑफ इनकम भी बनाया जा सकता है। तो ये इस लिहाज से मेरा ख्याल है हमारी कौम को ज़्यादा से ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि वी आर बेसिकली एन एग्रीकल्चरल नेशन। हमारी जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की है। तो इस लिहाज से मैं तो ये सजेस्ट करूँगा किसी गांव में दूर दराज बेशक आप ज़्यादा लैंड ले लें, और उस लैंड से जो आपको इनकम आएगी उससे आपके लिए एक पैसिव इनकम बहुत अच्छी बन सकती है सोर्स। और साथ आप एक छोटा सा फार्म हाउस भी बना लेना वे, जब आपने उधर रिट्रीट के तौर पे जाना हो, जैसे कि शहर से 2-3 घंटे की ड्राइव पे, तो आप हर वीकेंड पे, हर दूसरे वीकेंड पे जाके उधर फ्रेश एयर, रिलैक्स करें, एंजॉय करें,
विलेज लाइफ को भी, नेचर को एंजॉय करें। बेशक गाय भैंसें या मुर्गियाँ पाल सकते हैं, तो मतलब वो आपको पूरा एक ना विलेज लाइफ का एक्सपीरियंस आ सकता है, जो कि अक्सर लोग यहाँ पे उस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं करते। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि इसी में मैं इंक्लूड करूँगा कि आप इंडस्ट्री भी फ्यूचर में उधर सेटअप कर सकते हैं। बहुत से एग्रीकल्चरल जोन्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल जोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं विद टाइम। तो अगर आपका फ्यूचर में प्लान है, आप बिजनेसमैन हैं, आप फैक्ट्री भी लगाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ की फैक्ट्री हो सकती है, तो उसमें यह है कि अगर आपने एग्रीकल्चरल लैंड आज ख़रीदा है तो फ्यूचर में आप इस तरह से भी सोचें कि उसमें पोटेंशियल है कि वो आपके लिए एक फैक्ट्री का भी लैंड बन सकता है। तो ये एक बहुत ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि मैंने आखिरी पॉइंट में रखी है। मैंने कहा आपको टिप्स भी दे दें कुछ जो कि मेन स्ट्रीम में डिस्कस बिल्कुल भी नहीं हो रहा है ये पॉइंट, और इससे मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा लोग अगर इस तरह की इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें तो फ्यूचर में बहुत पैसा बना सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब करें चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।